अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ अपनी बहुत फेवरेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आई थिंक ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि मैं मेमन हूँ और मेमन खौसा तो ऑफ एंड ऑन बनाते ही रहते हैं। तो आज भी मुझे खौसे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। आज संडे है, सब घर पर हैं, बट गैस की लोड शेडिंग की वजह से कुछ भी प्रॉपर तरीके से कुकिंग नहीं हो पा रही थी। हमारे यहाँ तकरीबन सुबह 5:30 से 7:30 पौने 8 तक सिर्फ गैस होती है और इसके बाद पूरा दिन छुट्टी। तो पूरी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द सुबह सुबह जितनी कुकिंग हो सकती है वो कर लेती हूँ। आज बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था सुबह क्योंकि कराची में बहुत ठंड बढ़ गई है और कराची वालों को इतनी ज़्यादा ठंड की आदत नहीं है। गैस लोड शेडिंग की वजह से गीज़र ऑन नहीं हो पा रहा, पानी भी बहुत ठंडा है। तो फजर की नमाज़ के बाद आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी जागने की या कुकिंग करने की। तो मैं कुछ देर के लिए सो गई थी और 8:30 बजे जब मैं उठी हूँ तो बहुत हैरान हुई कि थोड़ी सी गैस मौजूद थी। तो जल्दी जल्दी आज इरादा किया कि आज तो प्रॉपर कुकिंग करनी ही है और आप लोगों के लिए भी कुछ रिकॉर्ड करना है। तो आज मैं खौसा बना रही हूँ। फैमिली के लिए मैंने रेगुलर जो स्पैगेटीज़ होती हैं वो बॉयल करने के लिए रख दी हैं, बट पानी में इतनी अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ रहा था, मुझे थोड़ा डर लग रहा था। प्रॉपर बॉइलिंग पोजीशन तक जाने जितना फ्लेम नहीं था, हालांकि मैंने फुल फ्लेम ऑन किया हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा जैसे ही पानी वार्म हुआ था मैंने इसके अंदर स्पैगेटीज़ ऐड कर दी थी क्योंकि वो रिड्यूस होता जा रहा था लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जा रहा था। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि आपस में स्टिक ना हो जाएं, तो बस बार बार उसे इसी वजह से स्टर करना पड़ रहा था। दूसरे पैन में मैंने साथ ही अपने लिए जो दूसरी नूडल्स हैं होल व्हीट फ्लावर से बनी हुई। अब मुझे नहीं मालूम कि ये चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होती हैं या नहीं होती हैं, बट मुझे जितनी चीज़ें मिलती हैं कोशिश करती हूँ कि अपने लिए वो चीज़ें ले लिया करूँ। तो मैंने अपने लिए और बेटी के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद वो भी इसे पसंद करेगी, तो मैंने होल व्हीट स्पैगेटीज़ ही बॉयल करने के लिए रख दी हैं और एक्स्ट्रा स्पैगेटीज़ ही बॉयल की हैं क्योंकि बेटी ने जैसे ही देखा कि मैं स्पैगेटीज़ बॉयल करने रख रही हूँ तो उसने कहा था एक्स्ट्रा कर लीजिएगा क्योंकि कल मैं इससे थोड़ा सा चाउमीन बना लूँगी, क्योंकि फिर फ्लेम तो इस तरह से आनी नहीं है और हॉट प्लेट पर इतनी ज़्यादा प्रॉपर कुकिंग होती नहीं है और इसे हम कितनी ज़्यादा देर तक चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक के पर इतने लंबे लंबे बिल आ जाते हैं। तो बस जिस तरह से भी पॉसिबल होगा आज मैंने सबसे पहला काम यही किया कि स्पैगेटीज़ बॉईल कर ली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मेरा हो गया था। मैंने अपने लिए जो स्पैगेटीज़ बॉईल की थी उसमें मैंने बॉईल करते हुए कोई भी ऑयल नहीं ऐड किया था। अब जब मैंने इसे ड्रेन कर लिया है तो ऊपर से थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डाला है ताकि अच्छी तरह कोट हो जाए और स्पैगेटीज़ आपस में स्टिक ना हो। इसी तरह से मैंने जो फैमिली मेम्बर्स के लिए रेगुलर स्पैगेटी बॉईल की है इसे भी अच्छी तरह ड्रेन करने के बाद 1-2 पानी से मतलब अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर दिया है और दोनों स्पैगेटीज़ को बॉईल करते हुए मैंने नमक ऐड किया था। जस्ट ऑयल ऐड नहीं किया मैंने अपने लिए जो स्पैगेटी बॉईल की है उसमें। अब मैं कढ़ी बॉईल कर रही थी और मैंने नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ है। सारे फैमिली मेम्बर्स इस वक्त नाश्ते का वेट कर रहे थे और एक्चुअली आज कराची में बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं और हमें वोट डालने भी जाना है। तो बस इसीलिए मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करूं इससे पहले कि गैस रफू चक्कर हो जाए। तो मैं आप लोगों को अपनी रेसिपी बता देती हूँ। बोल में मैंने तकरीबन 1 पाव दही लिया। यूजुअली मैं इस कढ़ी के लिए 4 टेबल स्पून दही लेती हूँ क्योंकि इसमें कोकोनट मिल्क भी ऐड होता है। और ये रेसिपी मैंने एक कैटरर से या होम बेस्ड शेफ़ से सीखी है जिनका बहुत अच्छा खौसे का बिज़नेस रन कर रही हैं वो अपने घर से ही। तो ये उनकी रेसिपी है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इसी रेसिपी को फॉलो करूँ, बट आज मैंने दही थोड़ा ज़्यादा ही इसमें ऐड कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो 4 टेबल स्पून दही से भी काम चल जाएगा। मैंने आज इसमें 1 पाव दही डाला है, 4 टेबल स्पून कोकोनट मिल्क पाउडर। अगर आप पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं तो बता दूँ कि कोकोनट मिल्क आपके फ़ैट के पोर्शन में आएगा। और इसके अलावा मैंने बेसन इसमें ऐड किया है 4 टेबल स्पून जो प्रोटीन के पोर्शन में आएगा। दही है जो डेयरी के पोर्शन में आएगी। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर दिया है। सिर्फ 1 कप पानी ऐड किया था क्योंकि दही जब आप डालते हैं कढ़ी में तो उसे इतनी देर तक बॉईल करते हुए चम्मच चलाना पड़ता है जब तक कि प्रॉपर बॉईल ना आ जाए। और फ्लेम इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा पानी डालने के बाद उसका वेट कर सकती चम्मच चलाते चलाते। तो मैंने इस वक्त सिर्फ इसमें 1 कप ही पानी ऐड किया था ताकि जल्दी बॉयल आ जाए। इसके बाद मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड कर दिया है। तो
पैन में मैंने लिए हैं 5 टीस्पून ऑयल। आप लोगों को मालूम है कि मैं हमेशा 5 टीस्पून ऑयल के साथ कोशिश करती हूँ कुकिंग करने की, क्योंकि मेरे 5 पोर्शंस में खाना तैयार होता है। बट मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं रेसिपी बता रही हूँ ये तकरीबन 6 to 7 लोग खा सकते हैं। अगर 6 to 7 नहीं तो 5 to 6 तो ज़रूर खा सकते हैं। 6 तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो मतलब पोर्शंस इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने कोशिश करके ऑयल फिर भी 5 टीस्पून ही ऐड किया है। उस ऑयल गर्म करने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1.5 से 2 टेबल स्पून तक आप इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा सौते करने के बाद जो पेस्ट मैंने रेडी किया था या बैटर रेडी किया था वो ऐड कर दिया है। मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए कोशिश की थी कि उसमें बॉयल आ जाए, बट बॉयल नहीं आ रहा था, तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे आगे दूसरी कुकिंग भी करनी है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती थी, अदरवाइज़ गैस का फ्लेम बहुत स्लो होना स्टार्ट हो गया था। एक चूल्हे के ऊपर मैं चाय रख रही थी कि कम से कम नाश्ते के लिए चाय रेडी हो जाए। चाय हमारी आजकल ऐसे ही बनती है, बॉयल नहीं आता, बस स्लो फ्लेम के ऊपर अच्छी सिमर होती रहती है। तो इसी तरह से आजकल कुकिंग हो रही है। आप लोगों के यहाँ गैस लोड शेडिंग की क्या पोजीशन है, ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपनी कुकिंग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, या कोई अगर आपके पास कोई टिप्स हैं, हैक्स हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि शायद इससे मेरी भी कुकिंग थोड़ी सी ईजी हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा वार्म होने लगा था मिक्सचर, मैंने इसके अंदर मज़ीद 2 कप पानी ऐड कर दिया था, और इसे अब मैं स्लो फ्लेम के ऊपर दूसरे चूल्हे के ऊपर शिफ्ट करने जा रही हूँ, ताकि मैं अब इस स्टोव के ऊपर अपनी फर्दर जो बीफ का सालन रेडी करना है वो तैयार कर सकूँ। आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ जब पहले शेयर किया था तब मैंने चिकन का सालन बनाया था। तो खौसे में बहुत सी वेरिएशंस है, और अब तो कराची स्ट्रीट फूड के तौर पर ये बहुत ईज़िली तमाम स्ट्रीट फूड्स पर अवेलेबल है। अदरवाइज़ पहले ये सिर्फ मेमन फैमिलीज़ के घरों में ये रेसिपीज़ बना करती थी, बट अब काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हो गई है। स्पेशली कराची में तो बहुत ईज़िली हर जगह मिल जाता है, और उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। मतलब आपको चिकन टिक्का की ग्रेवी मिल जाएगी, बीफ की मिल जाएगी, चिकन पीसेस की मिल जाएगी, मतलब काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फ़िलहाल मैं इसे आज बीफ के साथ तैयार करने जा रही हूँ। तो पैन में मैंने सेम 5 टीस्पून ऑयल लिया है, जो मैं हमेशा लेती हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं अगर मैं करी भी कंज्यूम करूँगी और साथ में मैं ग्रेवी लूँगी तो आपको लगेगा शायद उसमें भी 1 टीस्पून ऑयल मेरे हिस्से में आएगा और इसमें भी 1 टीस्पून ऑयल मेरे हिस्से में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार होती है, और मैं जितनी क्वांटिटी अपने लिए लूँगी उसमें दोनों में से मुझे सिर्फ हाफ टीस्पून ही फ़ैट जो मेरे पोर्शन के बिल्कुल अकॉर्डिंग है वही मिलेगा। इसलिए टेंशन लिए बगैर अगर आपको भी खौसा खाने का मूड हो रहा है तो इसी तरह से फॉलो कर सकते हैं रेसिपी को। पैन में मैंने ऑयल डालने के बाद सबसे पहले 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक डाला है। साथ ही 1/4 कप से लेकर आप हाफ़ कप तक ब्राउन अनियन ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं हमेशा इसमें कच्ची प्याज ही चॉप कर ऐड करती हूँ और फिर उसे कुक करती हूँ। बट आज मेरे पास बिल्कुल भी ऐसा फ्लेम नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 चूल्हे भी साथ में चला लिए थे, तो मैंने आज ब्राउन प्याज ही ऐड की है। मुझे गलती ये हुई है कि मुझे ब्राउन प्याज ऐड करने से पहले इसमें गोश्त ऐड कर देना चाहिए था, ताकि अच्छी तरह उसकी भुनाई हो जाए। इसके बाद ब्राउन प्याज ऐड करती, बिल्कुल मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं। अगर गोश्त की भुनाई के बाद आप ऐड करना चाहते हैं तली हुई प्याज तो उस वक्त ऐड कर दीजिए। अब मैंने गोश्त ऐड किया है, तकरीबन आधा किलो बीफ की बहुत छोटी बोटियाँ हैं, और इसे मैं भून रही हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है उतना। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होने लगा, इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टमाटर लिए हैं, उसे मैंने ब्लेंड कर लिया था, वो ऐड कर दिए। और साथ ही इसके अंदर इसके स्पाइसेस ऐड करने हैं, बहुत सिंपल से स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और मैंने 1 टीस्पून इसमें तलहार मिर्च पाउडर ऐड किया है। आप इसकी जगह पर इसमें 1 टीस्पून तक रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसमें कोई प्रॉपर भुनाई नहीं किया, बस मैंने इसे स्लो फ्लेम के ऊपर कवर कर छोड़ दिया था। और ये मेथड मैंने सीखा है जहाँ मैं कुकिंग क्लासेस लेने जाती हूँ। वहाँ जब 3 घंटे की क्लास में या 1.5 घंटे की क्लास में टीचर्स बहुत सारी रेसिपीज़ सिखाती हैं, तो वो यही स्टेप को फॉलो करती हैं कि तमाम चीज़ें डालने के बाद स्लो फ्लेम के ऊपर कवर कर रख दिया जाता है। जब ऑयल सेपरेट हो गया तो आप समझ जाएँ कि आपका मसाला भुन गया है। और अगर आपको इस तरह से तसल्ली नहीं होती है तो बेशक जिस तरह से हम हमेशा अपनी कुकिंग में मसाले को भूनते हैं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनते जाएं, क्योंकि तेल कम है, भुनाई वैसे भी इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है और थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए बेहतर है कि मैं इसे आज कवर कर ही इस तरह रख देती। जैसे ही तेल सेपरेट होने लगा था, मैंने इसके अंदर 1 कप दही ऐड कर दिया था और दोबारा से इसे कवर कर कुक होने के लिए छोड़ दिया है। फिर एक बार मसाले की अच्छी तरह से भुनाई के बाद मैंने इसमें इतना पानी ऐड किया था कि
गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और उसमें ज़्यादा थिन ग्रेवी हमें नहीं चाहिए होती है, थोड़ा थिक सा मसाला इसमें चाहिए होता है और ऑयल ऊपर सेपरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो करी आप तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होती है, बस ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सेपरेट सेपरेट इसमें तैयार करनी पड़ती हैं, लाइक स्पैगेटी बॉईल करना, साथ ही इसमें आपने कढ़ी तैयार की है और इसके अलावा गोश्त का कोई सालन आपने साथ तैयार करना है। इसके अलावा अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो डिफरेंट फैमिलीज़ के अपने अपने ऑप्शंस होते हैं, इसमें बॉइल्ड चने भी ऐड करते हैं कुछ लोग। और इसके अलावा जो समोसा शीट्स या मांडा पट्टी मिलती है उसे फ्राई कर कर एज पापड़ी साथ सर्व किया जाता है। मिमन फैमिलीज़ में ज़्यादातर वही शीट्स इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा अगर आप स्ट्रीट फूड स्टाइल अगर देखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लिम्स इस्तेमाल किया जाता है या फिंगर चिप्स इस्तेमाल किए जाते हैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता भी हो गया था, दूसरे चूल्हे के ऊपर नाश्ते की तैयारी हो रही थी। साथ साथ नाश्ता करने के बाद मुझे चूल्हा बंद करना पड़ा। गोश्त में थोड़ी सी कसर बाकी थी, बट मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि पोलिंग स्टेशन में बहुत ज़्यादा रश हो जाए। तो बस वोट कास्ट करने चले गए थे कि बाकी का काम वापस आकर कर लेंगे। तो वहाँ जाने के बाद थोड़ा अफसोस हुआ क्योंकि वोटर्स टर्नआउट बहुत कम था, बहुत बहुत कम था। और अनफॉर्चुनेटली मेरी बेटी का NIC बन चुका है, बट उसका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं था। और इसके अलावा बेटे का इस बार फर्स्ट वोट था, तो वो भी बहुत एक्साइटेड था। हस्बैंड और बेटे को डिफरेंट पोलिंग स्टेशन में जाना पड़ा और मेरा वहाँ पर नाम नहीं था, मुझे किसी दूसरे एरिया में भेज दिया गया था। मतलब काफ़ी फैमिलीज़ इस तरह थी जो सफ़र कर रही थी, प्रॉपर मैनेजमेंट नज़र नहीं आई। मतलब आपको ख्वार करने की पूरी कोशिश की गई थी और हम भी ख्वार होने के बाद आखिर हारे नहीं, वोट कास्ट कर कर ही घर पर आए। और घर आने के बाद जो कि ऑब्वियसली मुझे अंदाज़ा था कि गैस बिल्कुल भी नहीं होगी, तो चूल्हे ने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि मैं अब नहीं जलने वाला। तो बस अपनी हॉट प्लेट निकाली है और उसके ऊपर मैंने अपनी जो सालन है वो रख दिया था ताकि इसकी ग्रेवी, गोश्त गल चुका था बट ग्रेवी जो है वो काफ़ी रह गई थी, तो उसे थोड़ा सा गाढ़ा कर रही थी। रास्ते में हमने गाजर का जूस ले लिया था, इसमें थोड़ा सा शायद चुकंदर भी ऐड है क्योंकि इसका कलर बहुत ही अच्छा ब्राइट है। हस्बैंड ने तो कहा था कि वहीं पर ही पी लेते हैं, बट मुझे लग रहा था कि वहाँ जो ग्लासेस हैं वो बहुत बड़े साइज़ के हैं, तो मैं घर जाकर आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। और अपना जो छोटा ग्लास है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग भी अपना कोई ऐसा ग्लास या बोल ज़रूर अब सेट कर लीजिए कि जिसकी वजह से आपको बार बार हर चीज़ का वेट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा ग्लास में जितना भी मैं हमेशा शरबत या जो भी चीज़ कंज्यूम करती हूँ, कोई जूस लेती हूँ, तो वो 150 ml के बराबर होता है। आप फ्रेश जूस अगर कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे फिर वो वेजिटेबल्स का हो या फ्रूट्स का हो या मिक्स वेज और फ्रूट का हो, 150 ml आपका 1 पोर्शन फ्रूट में काउंट होगा। तो मैं बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का जूस इंजॉय करती जा रही थी। साथ में चूल्हे पे मैंने गोश्त रखा हुआ था और टेंशन यही होती है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है कुकिंग में। और अब मैं साथ साथ इसकी तमाम जो कंडिमेंट्स हैं वो रेडी कर रही थी। मैंने हरा धनिया चॉप कर लिया है, साथ में बहुत थोड़ा सा पुदीना, क्योंकि पुदीना सिर्फ मुझे ही पसंद है, बाकी फैमिली मेम्बर्स को पसंद नहीं है। लेमन कट कर लिया था और ये फ्राइड गार्लिक मैंने बाज़ार से ही निम्को शॉप से परचेज़ किए हैं, हैदराबाद पे क्रीसेंट शॉप से मैंने परचेज़ किए हैं। और ये हैं स्लिम्स चिप्स जो मैं आप लोगों से कह रही थी। बाज़ार में अगर आप जब भी परचेज़ करने जाते हैं खौसा, तो आपको वहाँ ज़्यादातर स्लिम्स ही मिलते हैं। आप इसमें ये स्लिम्स या मैं जो निम्को शॉप्स पे से ईज़िली मिल जाते हैं, आप फिंगर चिप्स, सादे चिप्स, ये सब चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही ये छोटी पापड़ी मिलती है मसाले वाली निम्को शॉप्स के ऊपर, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी डाइट है, इससे वज़न कैसे कम होगा? तो जी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप चिप्स हमेशा अपने ट्रीट में काउंट करेंगे। ऑयल हमने पूरा ध्यान से इसमें ऐड किया है। नूडल्स आप अपने पोर्शन के हिसाब से लेंगे जो आपके कार्ब के पोर्शन में आएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, जो चिप्स वगैरह ऊपर डालने हैं, कोशिश कीजिए किसी ऐसी ब्रांड के लीजिए जिसमें पीछे टैग मौजूद है, जहाँ न्यूट्रिशन चार्ट मौजूद है कि वो कितनी कैलोरीज़ हैं। आई थिंक 20 रुपीज़ के जो लेस के चिप्स होते हैं वो आपके 120 कैलोरीज़ के अंडर आ जाते हैं, जो हमें डेली अलाउड है। तो हम बिल्कुल ईज़िली अपने जो सर्विंग बोल रेडी करेंगे उसके ऊपर वो 20 रुपीज़ वाला चिप्स ऐड कर सकते हैं बगैर गिल्ट के।
अब मैं आप लोगों को स्पैगेटीज़ का पोर्शन दिखाना चाह रही थी कि ये देख लीजिए 80 ग्राम अगर आप बॉइल्ड स्पैगेटी ले रहे हैं तो वो आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन मैं यहाँ पर 2 पोर्शंस लूँगी तो मैंने यहाँ पर 160 ग्राम्स कोशिश की है स्पैगेटीज़ लेने की। होल व्हीट फ्लावर की स्पैगेटी है। अगर आप कप्स में देखेंगे तो मैम फरीहा जी ने जो चार्ट हमें दिया है उसमें हाफ़ कप लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मतलब टोटल अगर आप 2 पोर्शन कार्ब्स ले रहे हैं तो 1 कप आपकी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी, लेकिन ये मुझे 1 कप से काफ़ी ज़्यादा लग रही है। आई थिंक डिफरेंट स्पैगेटीज़ पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा एग नूडल्स का वेट जब चेक किया था तो उसकी क्वांटिटी मुझे काफ़ी कम लग रही थी वेट के हिसाब से, और इसकी क्वांटिटी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में मुझे नूडल्स मिल गई हैं। तो मैंने अपने 2 पोर्शन कार्ब्स के हिसाब से स्पैगेटीज़ ले ली हैं। इस पर जो मैंने कढ़ी और करी डाली है वो दोनों मेरे प्रोटीन के पोर्शंस में आएंगी। तो गोश्त हमें 100 ग्राम्स तक अलाउ है, तो ये मुश्किल से 50 ग्राम्स तक का गोश्त होगा। और साथ ही मैंने जो बेसन यूज़ किया है तो मैंने 4 टेबल स्पून बेसन यूज़ किया है पूरी कढ़ी बनाने के लिए। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून हमारा 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा होता है। तो ये टोटल सालन और कढ़ी मिलाकर मेरा 1 पोर्शन ही बन रहा है प्रोटीन का। ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया, पुदीना, फ्राइड गार्लिक ऐड किया है और लेमन जूस बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चाह रहे हैं तो जो मैं कह रही हूँ आपको 120 कैलोरीज़ के अंदर कोई चिप्स का पैकेट ढूंढ लीजिए, वो क्रश कर कर ऐड कर दें। चाट मसाला इसमें ऊपर से स्प्रिंकल करें, चाहे तो थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अगर आप बॉइल्ड चने ऐड कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपने जो कढ़ी और बीफ का सालन ऐड किया है वो भी प्रोटीन में आ रहा है और चने भी आपके प्रोटीन में आएंगे, तो थोड़ा सा आपको काउंट ध्यान से करना होगा। काफ़ी दिनों से खौसे की क्रेविंग हो रही थी, बहुत दिल चाह रहा था, तो बहुत ज़्यादा मैंने आज लंच को एंजॉय किया और यकीन माने पेट भर कर खाया है। पोर्शन कंट्रोल में रहते हुए आज पेट भर कर खौसा खाया है। क्या आपको भी खौसा पसंद है और आप लोग पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।